आज के थ्योरी क्लास में हम आपको सिंगल फेज जनरेटर के अल्टरनेटर में कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे और आपको समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको किसी भी सिंगल फेज जनरेटर के अल्टरनेटर में कैसे वायरिंग करना होता है, कितने कंपोनेंट लगे होते हैं, उन कंपोनेंटों को आपस में कैसे जोड़कर अल्टरनेटर से करंट आपके आउटपुट से मिलने लगता है, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे किसी भी जनरेटर का जो अल्टरनेटर होता है उसके अंदर वो कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन कंपोनेंटों के बारे में, फिर हम आपको इसकी कंप्लीट वायरिंग करना बताएंगे। तो यहां आप देखेंगे एक जनरेटर का जो अल्टरनेटर होता है उसके कैबिनेट के अंदर 4 पोल में कॉइल लगी होती है जिसे फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। अब ये जो 4 कॉइल होती है, हर एक कॉइल में आपको 2 वाइंडिंग मिल जाता है जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है ये मोटे तार से बना होता है और जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको पतले तार से बनाया जाता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को जब आप कभी बाइंड करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक इंसुलेशन पेपर को भी लगाया जाता है ताकि दोनों वाइंडिंग अलग अलग हो जाए। और यहां पर आप देखेंगे कि फील्ड वाइंडिंग में आपको ऐसे 4 कॉइल मिल जाता है जो अलग अलग से दिखाई देगा और इसका जो कनेक्शन होता है आपस में इनका कनेक्शन भी अलग अलग ही करना होता है। जैसे प्राइमरी कॉइल का कनेक्शन अलग हो जाएगा और इसके सेकेंडरी कॉइल का कनेक्शन अलग हो जाएगा। तो प्राइमरी कॉइल का कनेक्शन करने के लिए यहां मैंने रेड इंक से निरूपित किया है और सेकेंडरी कॉइल का जो कनेक्शन है इसको मैंने ब्लैक इंक से निरूपित किया है। अब चलिए जान लेते हैं कि इसमें और कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है एक आर्मेचर। तो जो ये आर्मेचर होता है, जनरेटर आपका जब घूमता है तो ये इसी फील्ड के अंदर हमारा आर्मेचर घूमता है और यहां आर्मेचर के शाफ्ट से आपको 2 स्लिप रिंग मिल जाता है और ये जो स्लिप रिंग होता है इसी स्लिप रिंग से कनेक्शन हो जाता है जो आर्मेचर की बाइंडिंग होती है। यहां से 2 तार निकलकर स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है और उसी स्लिप रिंग से लगा होता है कार्बन ब्रश। इसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको उसी जनरेटर के अल्टरनेटर में 4 डायोड मिल जाते हैं और ये जो चारों डायोड होते हैं IN इसमें 5408 या इसमें जो भी आपके डायोड लगे होते हैं नंबर के, ठीक है, वैसे IN 5408 एक प्रचलित डायोड है, ये आपको आउटपुट पर प्राय मिल जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये चारों डायोड का कनेक्शन आपस में कैसे करना होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा और आपको उसी जनरेटर के अल्टरनेटर के कैबिनेट के अंदर ही ऐसी लोड डायोड के रूप में ये आपको एक साथ कई डायोड मिल जाते हैं। तो इनका कनेक्शन कैसे करना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। और आप देखेंगे कि जनरेटर का जो अल्टरनेटर होता है उसी कैबिनेट के अंदर एक आपको वायर बांड मोटा रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो इस मोटे रेजिस्टेंस का क्या वर्क होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या कर रहा हूं, अभी इस रेजिस्टेंस को मैं यहां से अलग कर दे रहा हूं, अभी डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूं, अभी इसका वर्क मैं आपको बाद में बताता हूं। तो इतने ही कंपोनेंटों के साथ किसी भी सिंगल फेज जनरेटर के अल्टरनेटर में हमें वायरिंग करना होता है। तो चलिए अब हम आपको इसका एक एक कंपोनेंट के साथ वायरिंग करना बताते हैं। तो आप देखेंगे किसी भी जनरेटर के अल्टरनेटर के कैबिनेट के अंदर जो उसका फील्ड वाइंडिंग होता है ये उसके स्टेटर में स्थापित कर दिया जाता है और इसे आपस में कैसे जोड़ते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि आपस में जो जोड़ा जाता है इसको 1 से 3 जोड़ा जाता है। वो कैसे जोड़ा जाता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे तो चाहे आप प्राइमरी कॉइल को पहले जोड़ें चाहे इसके सेकेंडरी कॉइल को आपस में जोड़ें। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो प्राइमरी कॉइल है, हम चलिए इसी को पहले क्लियर करते हैं। तो प्राइमरी कॉइल में देखेंगे जब हम इसकी बाइंडिंग करते हैं तो इसमें से हमें 2 तार मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम दूसरे कॉइल की बाइंडिंग करते हैं तो यहां भी 2 तार, तीसरी कॉइल की बाइंडिंग करते हैं तो यहां से भी 2 तार निकल जाता है, चौथी कॉइल की बाइंडिंग करते हैं तो यहां से भी 2 तार निकल जाता है। अब यहां कनेक्शन को तो मैंने पहले ही जोड़ दिया है, तो आपको केवल समझना है
तो यहां देखेंगे जो प्राइमरी कॉइल होती है इसमें का कोई एक तार चाहे ऊपर से चाहे नीचे से लीड के रूप में आप बाहर निकाल दीजिए, कोई शंका नहीं है। लीड के रूप में एक तार इसका आप बाहर निकाल दीजिए तो आप देखेंगे इसी कॉइल का दूसरा सिरा आपको मिल जाता है, प्राइमरी कॉइल का दूसरा सिरा। अब ये जो प्राइमरी कॉइल का दूसरा सिरा आपको मिल गया, इस तार को आपस में आपको काउंट करना है। कैसे? 1 से 3, यहां पर देखेंगे कैसे 1 से 3 काउंट करना है, 1 2 3 ऐसे लाके जोड़ देना है। तो इस तरह से आपको 1 से 3 इस कॉइल को जोड़ देना है। वैसे नॉर्थ साउथ भी लोग बताते हैं जोड़ दिया जाता है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा ये डाउट में डाल देता है नॉर्थ साउथ कैसे जोड़ें, लेकिन मैंने अपना सिद्धांत आपको बताना चाहा हूं। तो यहां पर जो मैं अपना अनुभव इकट्ठा किया हूं वो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। तो यहां पे आप देखेंगे ये जो फील्ड बाइंडिंग है इसको आपस में 1 से 3 जोड़ देंगे, कनेक्शन कभी गलत नहीं होगा। तो 1 2 3 जोड़ दिया गया। अब देखेंगे दूसरा जो इसकी प्राइमरी का दूसरी कॉइल जो है वो, तो यहां तो आपने जोड़ दिया, अब इसका दूसरा सिरा आपको मिल गया खाली। अब ये खाली मिल गया तो इसको भी दूसरे कॉइल के बीच में 1 से 3 काउंट करना है, 1 2 3। तो यहां देखेंगे इसके साथ इसको जोड़ देना है। तो यहां देखेंगे ये दूसरा सिरा फिर खाली हो गया। अब जब ये दूसरा सिरा खाली हो गया फिर यहीं से आपको काउंट करना है, 1 2 3, इसको इसके साथ जोड़ देना है। फिर जब ये इसके साथ जुड़ जाता है, अब यहां देखेंगे ये सिरा खाली हो गया। अब जब ये सिरा खाली हो गया और इसके बगल वाले कॉइल से आप गिनते हैं 1 2 3, तब तो ये दोनों आपस में जोड़ देना पड़ेगा। तो लीड कहां से निकालोगे? तो जहां से आपने शुरू किया था वहां से एक लीड निकल जाएगी। और देखेंगे जब हमने 3 कॉइल को आपस में जोड़ दिया, सॉरी 4 कॉइल को आपस में मैंने जोड़ दिया, तो ये चौथी कॉइल से भी लीड आपकी बाहर निकल जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि फील्ड बाइंडिंग में आपने प्राइमरी का कनेक्शन किया, अर्थात फील्ड बाइंडिंग का जो प्राइमरी का कनेक्शन होता है ना, ये मोटे तार से होता है। जैसे यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आप किसी जनरेटर पे अल्टरनेटर का जो फील्ड बाइंडिंग होता है इसकी प्राइमरी कॉइल होती है मोटे तार से। अब मोटे तार के रूप में अगर मान लिया जाए कि ये 17 नंबर से अगर बाइंडिंग हुआ है, तो जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है 24 नंबर या 25 नंबर से आपको बाइंडिंग मिल सकता है। तो हमेशा प्राइमरी कॉइल जो होती है मोटे तार से और सेकेंडरी कॉइल जो होती है पतले तार से बाइंडिंग किया जाता है। अब यहां आप देखेंगे कि प्राइमरी कॉइल से तो हमने 2 तार बना के निकाल दिया। अब ठीक इसी प्रकार से आप इसकी सेकेंडरी कॉइल को भी आपस में 1 से 3 जोड़ेंगे। तो देखेंगे लीड के रूप में हमने इसके सेकेंडरी का एक तार बाहर तो निकाल दिया है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, लीड के रूप में 1 से 3 जोड़ेंगे। तो 1 2 यहां पे आपको मिल जाता है, देखेंगे 1 2 और ये 3 मिल गया। तो ये 1 से 3 आपने जोड़ दिया। फिर इसको हम फिर गिनते हैं 1 से 3, 1 2 और यहां आ गया 3, तो ये भी आपका जुड़ गया 1 से 3। अब फिर ये लीड बाहर निकलेगी, 1 2 और ये 3 आपस में जुड़ गया। अब इसको देखेंगे 1 2, अगर अब हम यहां से 1 नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये जुड़ चुका है, यहां से 1 2 3, लास्ट में भी आपका 1 से 3 बनना चाहिए। तो यहां देखेंगे अब इसको जोड़ देंगे तब तो लीड कहां से निकलेगी हमारी, तो एक शुरू की लीड निकल गई और एक लास्ट की लीड। तो मोटे कॉइल से, सॉरी प्राइमरी कॉइल से जो मोटा वायर था वहां से 2 लीड आपने निकाला, और पतले वायर से जो आपकी सेकेंडरी कॉइल थी वहां से 2 तार आपका निकल गया। तो ये पतला तार है, ये आपका पतला वायर है और ये आपका मोटा वायर है। तो मोटा वायर पतला वायर आपने 4 तार बाहर निकाल दिया। इसका कनेक्शन कैसे करना है अब चलिए इसको हम आपको बताएंगे। तो आपको यहां पर मिल जाता है, देखेंगे आप, तो यहां जो हमारे फील्ड का जो मोटा तार है, देखेंगे यहां जो कई डायोड लगे होते हैं, जो लोड डायोड होता है ये साइड प्लेट पे कसा होता है। तो पहले इस ब्रिज के बारे में आपको समझना है। तो जैसे आप 4 डायोड का ब्रिज बनाते होंगे, ऐसे 4 डायोड का आप ब्रिज बनाते हैं, तो जैसे यहां पे आप देखेंगे 4 डायोड को हमने आपस में जोड़ दिया। तो 4 डायोड को जब आप जोड़ करके ब्रिज बनाते हैं तो यही सेम सिद्धांत यहां भी लागू होता है, यहां भी ब्रिज ही बन रहा है। तो यहां पर जैसे देखेंगे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और यहां डायोड का प्लस माइनस जोड़ दिए तो यहां ये एसी पॉइंट बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो आप यहां पर मैंने लगाया है 8 डायोड। तो 8 डायोड का मतलब ये हो गया कि
यहां पर तो आप देख रहे हैं सिंगल सिंगल डायोड, बस इसी के साथ एक एक डायोड को यहां पर और जोड़ दिया गया है। और जोड़ने का तरीका जो होता है, ये वायर कनेक्टर आता है, उसी कनेक्टर के साथ इसकी वायरिंग कर दिया जाता है। तो ऐसे आप 8 डायोड को सीरियल से लगा लेंगे और यहां दो दो डायोड को शार्ट करा देंगे आपस में। तो शार्ट कराएंगे तो यहां पर देखेंगे 2 डायोड का मैंने प्लस शार्ट कराया, फिर 2 डायोड का मैंने प्लस शार्ट कराया। उसके बाद यहां थोड़ा सा बदल देना है। बदलना क्या है, डायोड का दिशा बदल देना है, क्योंकि डायोड जो हमारा है ये प्लस माइनस होता है इसमें। तो यहां देखेंगे 2 का माइनस, फिर 2 का माइनस मैंने जोड़ दिया। तो ऐसे आपको शार्ट करा देना है। और जब ऐसे ये शार्ट करा देते हो तो फिर आपको इसमें और क्या काम करना है, इसी समय समझ लीजिए कि जब इसको आपस में आप शार्ट करा दिए, उसी समय आप देखेंगे इसके अपोजिट साइड आ जाइए। तो यहां देखेंगे 4 डायोड को आपस में फिर शार्ट करा दीजिए। तो 4 का आपको प्लस अलग मिल जाएगा और 4 का माइनस अलग मिल जाएगा। तो जहां प्लस और माइनस आपको अलग अलग मिल रहा है, यही आप अपने फील्ड का जो मोटा वायर है उसको ले जाकर के इसके प्लस और माइनस से चाहे जो चाहे जिससे जोड़ देंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप यहां देखेंगे जो ये डायोड का अभी और सिरा बाकी है, आप देखेंगे यहां पर जंपर लगाया गया है। तो अब इसी में आपको थोड़ा सा जैसे क्या करना है कि दो दो का आपने तो प्लस माइनस आपस में शार्ट करा दिया, लेकिन इसके बीच से 4 डायोड को आपस में शार्ट कराना है। यहां देखेंगे 2 का प्लस ले लेना है, 2 का माइनस, इसके बीच में एक जंपर जोड़ देना है। ठीक उसी प्रकार से शुरू के 2 डायोड और लास्ट के 2 डायोड को आपस में आप जोड़ देंगे आपस में। ऐसे तो आपको मिल जाएगा 2 पॉइंट। एक तो पॉइंट यहां देखेंगे, एक पॉइंट हमें ये मिल रही है और दूसरी पॉइंट हमें ये मिल रही है। तो यहां से और यहां से हमें तार निकालना है। लेकिन अभी चलिए हम पतले वायर का कनेक्शन करते हैं। जो यहां फील्ड में अभी तक तो मैंने मोटे तार का कनेक्शन किया यहां लोड डायोड से। अब हम क्या करेंगे, जो फील्ड का पतला तार निकला है इसके पतले वायर को जोड़ना आपको बाकी है। तो इसको जोड़ने के लिए जो आपके जनरेटर में जहां से सप्लाई जिस डायोड से आउट होती है, वहां पे देखेंगे ऐसे 4 डायोड लगा होता है। अब चारों को जोड़ने का जो सिद्धांत है बिल्कुल यही है। तो ये सिद्धांत आपका है। ऐसे ब्रिज यहां पर बनाया गया है 4 डायोड का। तो एक का यहां पर देखेंगे कैथोड, एक का एनोड आपस में मिल रहा है, एक का एनोड एक का कैथोड आपस में मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से 2 का कैथोड यहां मिल रहा है, 2 का एनोड यहां पर मिल रहा है, अर्थात 2 का प्लस आपस में 2 का माइनस आपस में जुड़ रहा है। और एक का प्लस एक का माइनस यहां बन रहा है, यहां एक का प्लस और एक का माइनस यहां बन रहा है। ठीक यही थ्योरी यहां भी लागू होती है। यही समझ लीजिए ब्रिज यहां भी आपको बनाना है। अब यहां पर क्या करना है, ऐसे पहले 4 डायोड आप ले लीजिए और उसको आपस में कैसे जोड़ना है, 2 का प्लस आपस में जोड़ दीजिए, फिर 2 का माइनस आपस में जोड़ दीजिए, फिर बचेगा 1 का प्लस 1 का माइनस आपस में यहां जोड़ दीजिए, फिर 1 का प्लस 1 का माइनस यहां जोड़ दीजिए। अब इसमें वायर आपको जोड़ना है जो यहां बाइंडिंग के अंदर से, अर्थात अल्टरनेटर का जो अंदर से कनेक्शन होता है उसका तार डायोड में किस किस पॉइंट पे आपको जोड़ना है, ये आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर आप देखेंगे, अब चलिए पहले पतले तार को जोड़ लेते हैं। जो पतला तार हमारे फील्ड से निकल रहा है, ये सेकेंडरी कॉइल का जो तार है, ये निकल करके जो ऊपर डायोड लगा होता है जहां से हम सप्लाई को आउट करते हैं, वहां 2 का प्लस जहां आपस में जुड़ता है, पतले डायोड को यहां जोड़ दीजिए। और पतले तार का जो दूसरा तार है, यहां पर देखेंगे पतले तार का एक तार आपने यहां 2 के प्लस से जोड़ दिया डायोड के। अब यही दूसरा तार आपका जाएगा 2 डायोड के माइनस से। आपको यहां से इसका दोनों तार जोड़ देना है ब्रिज रेक्टिफायर में। इसके बाद आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेटर का जो फील्ड होता है, मोटा तार आपको साइड में लगे लोड डायोड्स के प्लस माइनस से जोड़ना है और पतले तार को जो ऊपर आउटपुट डायोड लगे हैं उनके 2 के प्लस और 2 के माइनस से जोड़ देना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे ये जो आपका आर्मेचर होता है, आर्मेचर से 2 तार निकलता है, स्लिप रिंग में जुड़ जाता है और स्लिप रिंग से क्या लगा होता है, कार्बन ब्रश लगा होता है। और उसी कार्बन ब्रश से जहां क्लिप लगी होती है, कार्बन ब्रश लगा होता है, जहां कार्बन घिसता है, वहां से आपको 2 तार निकालना है। तो एक तार तो सीधे आपका जो आउटपुट डायोड है वहां ध्यान देना है, 2 पिन आपको ऐसे खाली मिल जाएगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग का जो दोनों तार निकला वो दोनों साइड में जुड़ गया। तो अब यही तो खाली मिल रहा है। तो जो ये खाली मिल रहा है, इसी खाली पिनों से आपको कौन कौन सा तार जोड़ना है देखेंगे। तो कार्बन ब्रश से एक तार यहां आ जाएगा, इसके बाद कार्बन ब्रश का
दूसरा तार, ये देखेंगे सीधे चला आया, ये जो लोड डायोड मैंने आपसे बताया था। अब आप इस तार को, ये जो तार आया है, चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, अगर आप इसको यहां जोड़ते हो तो ये खाली हो जाएगा, यहां जोड़ते हैं तो ये खाली हो गया। तो अगर आप मान लेते हैं यही आप जोड़ दिए, तो यहां से आप दूसरा तार निकालेंगे और दूसरा तार निकालने के बाद इसी ब्रिज रेक्टिफायर में कहां जोड़ेंगे, जहां कार्बन ब्रश से आपने जो तार निकाला था, प्लस माइनस डायोड में आपने दिया था, उसी के ठीक सामने आप देखेंगे तो यहां आपको वो खाली स्थान मिल जाएगा। यहां प्लस माइनस डायोड का आपस में जुड़ेगा और यहां आप तार कहां से जोड़ेंगे, लोड डायोड से। ऐसे चित्रानुसार अगर आप इसको जोड़ देते हैं, कनेक्शन आपका गलत नहीं होगा। और इस बात का ध्यान रहे कि कभी भी आपको आउटपुट डायोड से सप्लाई बाहर निकालना है, बाहर का कौन सा तार आप इसमें जोड़ेंगे, तो बाहर से जो लीड आती है जिससे आप अपने घर का कोई उपकरण चलाते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे कि जहां 2 का प्लस, जहां 2 का माइनस आपस में जुड़ रहा है, वो घर का जो दोनों आपका वायर है वो यहां पर नहीं जुड़ेगा। आपको जोड़ना कहां है, जहां 1 का प्लस और 1 का माइनस आपस में जुड़ रहा है, 1 का प्लस 1 का माइनस, यहीं से 2 तार आप निकाल करके बाहर ले जाएंगे, जहां से आप अपने घर का कोई लोड उपकरण चलाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी वायरिंग कैसे करना है। तो इतनी ही वायरिंग आपको करना होता है। अब पता चला कि आपने इतना मेहनत किया, वायरिंग किए, जनरेटर का इंस्टॉलेशन किए, उसके बाद आप हैंडल लगा रहे हैं और जनरेटर से सप्लाई आउट नहीं हो रही है, और पता चला मेरे अनुसार, मैंने आपको सिखाया है, आपने मेरे अनुसार वायरिंग कर दिया, तो गुस्सा तो आपको आएगी ही कि सर ने गलत बताया, इस तरह से बता दिए कि सप्लाई हमारा जनरेटर आउट नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल ना घबराएं, यहां पर अधिकांश ये समस्या सभी लोगों के साथ होती है, ये आप इसमें नए नहीं होंगे। आप देखेंगे कि यहां से अगर कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ध्यान दीजिएगा। जो फील्ड वाइंडिंग आपने किया है, दोनों मोटा तार निकला है, दोनों पतला तार निकला है, बस काम आपको यही करना है कि अगर ये दोनों मोटा तार जो आपका है, ये दोनों तार आपस में आप पलट दीजिएगा, उसके बाद जनरेटर चलाइएगा। अगर सप्लाई नहीं आउट होती है तो फिर भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, अगर सप्लाई आउट हो गई तो कुछ नहीं करना है, लेकिन नहीं सप्लाई आउट हुई तो दोनों पतले तार को भी आपस में आप, जहां ऊपर आउटपुट डायोड लगे होते हैं, वहां आपस में चेंज कर देते हैं, तो आपके जनरेटर से सप्लाई आउट होने लगेगा। और आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो आपका आउटपुट वायर होता है, ये कहां से निकालना है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहां पर देखेंगे कि ये जो आपका जनरेटर का अल्टरनेटर होता है, इसमें एक प्रॉब्लम और आ जाती है। अब इसमें एक प्रॉब्लम और क्या आता है, इसको आप जानिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि जनरेटर में आरपीएम अधिक होने के कारण आपका जो आउटपुट वोल्टेज होता है ये बढ़ जाता है। तो आरपीएम अधिक होने के कारण से इसका आउटपुट वोल्टेज अगर बढ़ जाता है, पता चला कि आपको 200 से 240 वोल्ट सप्लाई चाहिए और जनरेटर निकाल रहा है 300-400 वोल्ट सप्लाई निकाल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आप देखेंगे ऐसे मार्केट से आप एक वायर बांड रेजिस्टेंस खरीदेंगे और इस रेजिस्टेंस को 200 ओम से 250 ओम के बीच हम मार्केट से खरीद लाते हैं और इसको लगाते कहां है, पूरे जनरेटर में। इसे भी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो आज से आप इसे सीख लीजिए कि ये जो लोड रेजिस्टेंस होता है, वायर बांड रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, 200 ओम से 250 ओम होता है, इसको हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग से लगाया जाता है। जो पतले तार से वाइंडिंग होती है फील्ड में, सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है, इसका जो आउटपुट लीड निकलता है, चाहे इस तार से लगा दो चाहे इस तार से, तो यहां पर आप देखेंगे इसको आपको यहां से जोड़ देना है। और यहां देखेंगे एक वायर तो इसका फिक्स कर दिया जाता है, लेकिन दूसरा वायर इसी रेजिस्टेंस पे हम इसको खिसका करके आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करते हैं। और जब हमें 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट मिलने लगती है, तो इस रेजिस्टेंस को वहां फिक्स कर दिया जाता है और जनरेटर की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। और एक बात जान लीजिए कि जनरेटर में यदि आपका ये जो आउटपुट डायोड है ये बार बार खराब हो जाता है, आपके साइड में लगे डायोड बार बार खराब हो जाते हैं, तो इस दशा में वो प्रॉब्लम कहां से ठीक होगा, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
तो मेरे ख्याल से जनरेटर के अल्टरनेटर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, उसकी वायरिंग कैसे करना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।